हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज बैकअप। यूँ तो हम अपने रोजमर्रा के कार्यों को 24 घंटे में विभाजित कर रहे हैं। हम अपने दिन को 24 घंटे में ही पूरी करते हैं तथा शुरू भी करते हैं, और हम यह भी कहते हैं कि हर किसी के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। उसी 24 घंटे के अंदर कुछ अच्छा करना होता है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि एक दिन में 24 घंटा ही क्यों होता है, 23 या फिर 25 घंटे क्यों नहीं? आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि एक दिन में 24 घंटा क्यों होता है। इसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। लगभग 15,000 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 15,000 वर्ष पहले मिस्र वासियों ने सर्वप्रथम धूप घड़ी का इस्तेमाल किया। बहुत सारे इतिहासकार इन्हें दिन के छोटे छोटे भागों में बांटने वाले पहले सभ्यता के रूप में भी जानते हैं। सबसे पहले इन्होंने धूप घड़ी के रूप में क्षण की छाया के लंबाई का इस्तेमाल करते थे, और इन्होंने दिन को 12 छोटे छोटे भागों में विभाजित कर रहे थे। पर यहाँ पे सवाल यह बनता है कि आखिर इन्होंने 12 भागों में ही क्यों विभाजित किया, 13 या 11 भागों में क्यों नहीं? तो जैसा कि हम जानते हैं, उस वक्त की सभ्यता के लोग यह जान चुके थे कि चंद्रमा के 12 चक्र होते हैं, यानी कि 28 दिन के 12 महीने, जिसमें 12 चक्र पूरा होने के बाद चंद्रमा अपने पहले वाले रूप में वापस लौट जाता है, जिन्हें हम अभी चंद्रमास या फिर सोलर मंथ भी कहते हैं। यह 28 दिनों का होता है, इसलिए इन्होंने इस क्षण को 12 भागों में विभाजित किया था। यहाँ पर लोगों ने एक टी आकार के पट्टी का इस्तेमाल किया। इस पट्टी को इस तरह से बनाया गया था कि दिन के समय को 12 छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जा सके। इस समय तक घंटा शब्द पूरी तरीके से डिफाइन नहीं हो चुका था, पर अगली पीढ़ी में लगभग स्पष्ट होने लगा। उस वक्त भी यह कुछ समस्याएं थी, जैसे कि गर्मी के दिनों में घंटे का लंबा हो जाना तथा सर्दी के दिनों में अत्यंत ही छोटे हो जाना। अब तक लोग इसके होने का कारण नहीं समझ पाए कि आखिर गर्मी के दिन में घंटे की लंबाई बड़ी तथा सर्दी के दिनों में घंटे की लंबाई छोटी कैसे हो जा रही है। यहाँ पर एक समस्या एक और थी कि इस समय तक लोगों ने दिन और रात के समय को एक ना मानकर अलग अलग हिस्सा समझते थे, यानी कि दिन अलग होता है और रात अलग होती है। पर दिन का तो यहाँ पर समझ आता है, लेकिन हम यहाँ कैसे जान पाए कि इन्होंने रात के समय को भी 12 घंटों में कैसे विभाजित किया। इसके बाद रात को मापने के लिए मिस्र के खगोलविदों ने 36 सितारों का एक समूह देखा, जो रात को बीतने के 18 सितारों द्वारा चिन्हित किया जा सकता था, जिसमें से उस सितारों को देखना अत्यंत ही मुश्किल था। इन 18 सितारों के समूह में से 12 को देखना अत्यंत ही आसान। इसके बाद इन्होंने 12 सितारों को ही ऑब्जर्व करना शुरू किया और रात के समय को भी 12 भागों में ही विभाजित कर दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दिन को 24 घंटे में किस तरीके से विभाजित किया गया और किस तरीके से दिन और रात को 12-12 घंटों में विभाजित किया गया। इसके बाद भी हमें सर्दी तथा गर्मी के घंटों में अनेक अंतर देखने को मिलता है। यह 1400 सदी में यूरोप में यांत्रिक घड़ी के आविष्कार होने तक जारी रहा। इसके बाद यह समस्या काफी हद तक हल हो गई। अगली वीडियो में हम 60 के पीछे लॉजिक, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट का होना और 1 मिनट में 60 सेकंड का होना के पीछे लॉजिक के बारे में जानें। इस तरीके के वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज बैकअप। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।